बेटा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें टॉपिक है हार्ट बीट। टॉपिक है हार्ट बीट, मतलब हार्ट की जो बीट है यानी कि हार्ट की जो पंपिंग है। पंपिंग जो है हार्ट की, पंपिंग जो है हार्ट की वो एक रिदम में होती है। रिदम में होती है मतलब कंटिन्यूअसली होती है। मुसलसल जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की, इट फील्स ऑल ओवर द बॉडी। ये फील होती है पूरी बॉडी में। इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर ये जो पंपिंग है ये 2 फेजेस में होती है। जो 2 फेजेस हैं इस पंपिंग के, वो सेकंड से भी कम वक्त में पूरी हो जाती है। जब ब्लड आता है लेफ्ट और राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से या लंग से, तो हार्ट रिसीव करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड पुश हो जाता है और जाता है वेंट्रिकल्स में। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के खुलने की वजह से। तो एक तो फेज ये है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप होके कहाँ आया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ये पहला फेज है। दूसरा फेज क्या है, जब वेंट्रिकल फुल हो जाएंगे ब्लड से तो एक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा ब्रेन से या हार्ट के अपने अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उसको SA नोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये ट्रेवल करेंगे, वेंट्रिकल्स के सेल्स के पास जाएंगे और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होके जाएगा एओर्टा के पास या पल्मोनरी वेन्स के पास। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वेंट्रिकल रिलैक्स थे, और जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो एट्रियम रिलैक्स है। और ब्लड ऊपर वाले 2 चैम्बर्स में पहले भर रहा है, फिर ऊपर वाले 2 चैम्बर से यानी कि 2 एट्रियम से ब्लड निकल के नीचे वाले 2 चैम्बर्स में आ रहा है वेंट्रिकल में। फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनमें से भी ब्लड निकल के जा रहा है एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स के पास। ये जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है इसको कहते हैं हम सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल। और जो हार्ट के चैम्बर्स की रिलैक्सेशन है इसको कहते हैं डायस्टोल। तो जब भी कभी वेंट्रिकल की सिस्टोल होती है यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल हेयर अ साउंड, एक साउंड आती है, इसको कहते हैं लब। और जब कभी वेंट्रिकल जो है इसकी डायस्टोल होती है यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो आपको एक साउंड आती है डब। तो ये 2 साउंड्स हैं, इनको कहते हैं लब डब या हार्ट बीट्स। तो ये है बेटे हार्ट बीट्स। दूसरा है टॉपिक हार्ट रेट। रेट से मुराद है स्पीड। दूसरा टॉपिक है हार्ट रेट। रेट से मुराद है स्पीड। इंसानों में ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन मतलब जब आप रेस्ट की हालत में हैं, जब आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, भाग दौड़ नहीं रहे, बस कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं आप, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इट इज 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक हेल्दी इंसान का 1 मिनट में और रिलैक्स करता है। जो नॉर्मल रेंज है इसकी, जो नॉर्मल रेंज है हार्ट बीट की वो कितनी है, 60 से लेके 100 तक है। 60 से 60 से लेके 100 तक है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल इंसान की।
अगर इससे ज्यादा तेज हार्ट की स्पीड होगी या इससे ज्यादा स्लो, 60 से ज्यादा स्लो या 100 से ज्यादा तेज किसी की मुसलसल रहती है अगर हार्ट रेट उसका, तो उसका मतलब है कि उसको हार्ट डिजीज है, उसको हार्ट की बीमारी है। इसके अलावा हार्ट रेट पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, जरूरी नहीं है हर इंसान में एक ही तरह का हार्ट रेट हो, किसी में कम या किसी में ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर हार्ट रेट जो है वो कम है किसी इंसान का, तो इस कंडीशन को कहते हैं, मुसलसल कम रहता है अगर हार्ट रेट उसका, तो इस कंडीशन को कहते हैं बायोलॉजी में ब्रेडी कार्डिया, स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट को बायोलॉजी में कहते हैं ब्रेडी कार्डिया, और फास्ट हार्ट रेट को बायोलॉजी में कहते हैं टेकीकार्डिया। टेकी, TACHY, टेकीकार्डिया। ये दोनों एबनॉर्मलिटीज हैं। अगर किसी इंसान का स्लो हार्ट रेट रहता है, 60 से कम रहता है, तो कम ब्लड जाएगा उसके ऑर्गन्स के पास, सांस लेने में मुश्किल होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ऑर्गन्स के पास, ब्लड प्रेशर उसका कम होगा, उसको थकावट होगी। इसके अलावा अगर हार्ट बीट फास्ट है, जैसे मैंने कहा टेकीकार्डिया है, उसको 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, तो ये भी एबनॉर्मलिटी है। इसमें जो है फंक्शन जो है हार्ट के वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, तो हार्ट के पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि उसके अंदर पूरी तरीके से ब्लड भर सके, और फौरन ही ब्लड इसमें से निकल जाता है। टेकीकार्डिया अक्सर बुखार की वजह से हो जाता है, पानी की कमी की वजह से हो जाता है, या जो लोग कैफीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, जो लोग दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको हो जाता है। इसकी वजह से सीने में तकलीफ होती है, बेहोशी जैसी होती है, आंखों के आगे अंधेरा जैसा आता है। टेकीकार्डिया वैसे जब भी हो सकता है, कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तब, उसका हार्ट कमजोर हो तब, हार्ट फेल हो जाए, या उसको कोई लंग्स की बीमारी हो, तो भी ये कंडीशन डेवलप होती है। तो ये बात थी किसकी, हार्ट रेट की। उसके बाद क्या है, पल्स रेट। पल्स रेट क्या है, ये पल्स रेट जो है ये बराबर होता है हार्ट बीट के, यानी कि जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स पर मिनट, उतना ही पल्स रेट होगा 72 टाइम्स पर मिनट। अगर हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो पल्स रेट भी तेज हो जाएगा। दरअसल पल्स किसको कहते हैं, पल्स कहते हैं उस फीलिंग को जो हमें आर्टरी में फील होती है, जो हम अपनी रिस्ट पे, गर्दन पे, एंकल पे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो वेसल्स हैं या ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं, सबसे पहले ये वो ब्लड वेसल हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है इनमें, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, आपने पढ़ा था, लंग्स के पास, ताकि लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ी आर्टरी क्या कौन सी है बॉडी में, ये मैंने आपको बताया था, एओर्टा है सबसे बड़ी आर्टरी जो हार्ट से निकलती है। हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुंचाती है वो कौन है, आर्टरीज है, जो कि एओर्टा से निकलती हैं। एओर्टा की जो पहली ब्रांच है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की दीवारों को खुद ब्लड सप्लाई करती है, और जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो पूरी बॉडी में लेके जाती हैं ब्लड को। आर्टरीज के पास 3 लेयर्स होती हैं, आर्टरी की दीवार में 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आर्टरीज की दीवारों में 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर, मिडिल और इनर 3 लेयर्स होती हैं।
जो सबसे अंदर की दीवार है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। मिडिल लेयर जो है ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी है। और जो आउटर लेयर है ये फ्लेक्सिबल होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। तो आर्टरीज के पास स्ट्रेंथ भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। आर्टरीज के पास स्ट्रेंथ भी होती है, ताकतवर भी होती हैं आर्टरीज, और ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। इसके अलावा क्या है, वेन्स। नेक्स्ट वेसल है वेन। ये भी एक ब्लड वेसल है। ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें यानी कि इसके पास जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सिवाय सिवाय पल्मोनरी वेन के पास, सिवाय पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वो लंग से लेकर आती है और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को देती है। सबसे बड़ी वेन जो है इंसान की बॉडी में वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है। और वेन्स के पास भी जो दीवारें हैं उनमें भी वही लेयर्स हैं, आउटर, मिडिल और इनर, जो आर्टरी के पास है। लेकिन वेन आर्टरी से मुख्तलिफ यूं भी हैं कि इनके अंदर वॉल्व होते हैं, दरवाजे होते हैं वेन के अंदर। और इसकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी पतली होती हैं आर्टरी के मुकाबले में। लेकिन इसके पास वॉल्व है, इसकी वजह से इनका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो बड़ा होता है क्योंकि इसमें वॉल्व फिट हुए हुए। इसके अलावा वेन्स के अंदर जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर, वो कम होता है आर्टरी के मुकाबले में। और इनमें जो वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी का मतलब होता है हाफ, लूनर के मायने होते हैं मून। तो सेमी लूनर के मायने आधे चांद जैसे, जैसे चांद की शक्ल होती है, हाफ मून जिसकी जो शेप होती है, उस तरह की शक्ल रखने वाले वॉल्व होते हैं। तो ये दूसरी वेसल थी। तीसरी वेसल जो है वो है कैपिलरीज। कैपिलरी जो है ये आर्टरी और वेन से मुख्तलिफ यूं है कि इनके पास सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है बस। आर्टरी और वेन के पास तो तीन तीन लेयर है, इनके पास एक लेयर होती है कैपिलरी के पास, और ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदर होती है, टिश्यूज के पास होती है। इनके पास जो सिंगल लेयर होती है वो फ्लैट सेल्स से मिलकर बनती है, उनका नाम है एंडोथीलियम। कैपिलरी की जो दीवारें होती हैं ये परमिएबल होती हैं, पार्शियल परमिएबल होती हैं। पार्शियल परमिएबल से मुराद ये है कि ये सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से जाने और अपने अंदर आने देती हैं। कैपिलरी ही वो जगह है जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि यहीं से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज में जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इनके अंदर आती है। यही वो जगह है जहां पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट भी होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह भी इसी के थ्रू मूव करते हैं। सबसे छोटी आर्टरी जो है आर्ट्रियोल है, सबसे छोटी वेन जो है वो वेनियोल है। जब ये आर्ट्रियोल और वेनियोल आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं कैपिलरी को। इसका मतलब है कैपिलरीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्रियोल एंड वेनियोल। कैपिलरीज कॉम्बिनेशन होती हैं किसका, आर्ट्रियोल का और वेनियोल का। आर्ट्रियोल और वेनियोल का कॉम्बिनेशन होती हैं कैपिलरीज। और मैंने कहा ये डीपेस्ट स्ट्रक्चर है, बॉडी में सबसे अंदर की तरफ होती हैं। इसके अलावा जो मेन आर्टरीज हैं ह्यूमन बॉडी की, जो मेन आर्टरीज हैं ह्यूमन बॉडी की, वो कौन कौन सी हैं? उसमें एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आके देती है लंग्स को। इसके अलावा एओर्टा है
जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी को। एओर्टा में से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं जो हेड को, नेक को और आर्म्स को सप्लाई करती हैं ब्लड। एओर्टा कर्व होता है हार्ट के ऊपर, पीछे की तरफ जाता है हार्ट पे और नीचे की तरफ आता है। जैसे ही एओर्टा पीछे की तरफ जाएगा हार्ट के और नीचे की तरफ आएगा, इसको कहते हैं डॉर्सल एओर्टा, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड पूरी बॉडी को जो हार्ट से नीचे है। ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक आर्टरी के जरिए लीवर को, रीनल आर्टरी के जरिए किडनी को, फीमोरल आर्टरी के जरिए लोअर लिम्स को, आपके दोनों पांवों को। इसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन को अलग ब्लड सप्लाई हो रहा है, किडनीज को अलग ब्लड सप्लाई हो रहा है। इसी तरह से मेन वेन्स भी हैं बॉडी की। कौन कौन सी वेन्स हैं? पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी लंग से और लेफ्ट एट्रियम को लाके दे रही थी। इंफीरियर वेना केवा है जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड ला रही है। सुपीरियर वेना केवा है जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है और राइट एट्रियम में डाल रहे हैं। रीनल वेन है जो किडनी से ब्लड ला रहे हैं। हेपेटिक वेन है जो लीवर से ला रहे हैं। फीमोरल वेन है जो लोअर लिम्ब यानी कि पांवों से ब्लड लेकर आ रहे हैं। तो ये मेन वेन्स हैं जो कि ब्लड लाके डालते हैं हार्ट में, हार्ट तक पहुंचाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इब्न अल नफीस। ये पहले अरब फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया था। और इनका ये मानना था कि पूरा जो ब्लड है वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू। एक और साइंटिस्ट, उनका नाम था विलियम हार्वे। ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे, इन्होंने सिस्टमिक सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। और उनका ये मानना था कि ब्लड जो है उसको पंप किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है ब्रेन तक और बॉडी तक बाय द हार्ट। हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो बेटे यहां तक थी आज के लेक्चर की बात सारी।